नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं, यदि आप भी बिहार से हैं, ठीक है, और सोच रहे हैं डिजिटल बोर्ड लेने के लिए, तो बिहार में कहां से डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए, कहां आपको बेहतरीन मिलेगा, कौन सा कंपनी का लेना चाहिए, कितना रुपया लगेगा और सर्विस कैसे मिलेगा, सर्विस अच्छा मिलेगा या नहीं, कैसे, ये सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। मेरा नाम है गंधर्व और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग पिछले 4-5 वर्षों से टीचर्स को हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर पे आप हमें कॉल करके पूरी जानकारी का पता लगा सकते हैं। आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप सारा जानकारी दिया जाएगा। अभी देखिए मार्केट में जो है बहुत सारा कंपनी आ गया है, ठीक है, तो कौन सा कंपनी का बेस्ट होगा, तो सारा जानकारी आपको बताने वाले हैं। आप पूर्णिया से हैं, आप कटिहार से हैं, किशनगंज से हैं, गया से हैं, जहानाबाद से हैं, ठीक है, नालंदा से हैं, नवादा से हैं, रोहतास से हैं, कहीं से हैं, तो आपको पटना आना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आपका नियर बाय पूर्णिया होगा, आपका नियर बाय में गया होगा, जहां जहां है अलग अलग जगह से आप लोग होंगे, तो आप लोग वहां पे आके ले सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आपको कुछ दिमाग में रखना है। पहला फैक्टर आता है आपका कंपनी, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है आपका पहला फैक्टर कंपनी। अब आता है कौन सा कंपनी का डिजिटल बोर्ड ले, तो मार्केट में अभी जो है सबसे अच्छा यदि बात की जाए तो 100 कंपनी अभी चल रहा है, 100 कंपनी चल रहा है। अच्छा की बात की जाए तो मात्र 5 ही कंपनी ऐसा है जो कि डिजिटल बोर्ड बढ़िया बना के दे रहा है। मार्केट में क्या है, 100 कंपनी है, कितना है, 100 कंपनी है, 5 ही कंपनी ऐसा है जो कि डिजिटल बोर्ड आपका बना के दे रहा है, मतलब डिजिटल बोर्ड बढ़िया दे रहा है। तो कौन सा 5 कंपनी बेस्ट है, बहुत सारा वीडियो बनाए हैं, तो आप हमें कॉल कीजिएगा, तो हमारा टीम आपको अच्छे तरीके से डिस्कस करके बताएगा कौन सा 5 कंपनी बेस्ट है। बहुत सारा फैक्टर पे, आपका प्राइस पे फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपका क्या बजट है उसके ऊपर। लोग कहते हैं आप लिखते क्यों नहीं है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारा कंपनी क्या करता है, उसको लोग प्रमोट कर देता है, जैसे कि हम लोग मान के लिए यहाँ पे लिख दिए उस कंपनी का नाम, तो उसको क्या हो रहा है, लोग उसको समझ के ले रहा है, खरीद रहा है लोग उसको, आप लोग जाके खरीद लीजिएगा। उसमें दिक्कत क्या हो जाता है, फिर उसका मन बढ़ने के कारण वो लोग कंपनी और ज्यादा प्राइस बढ़ा देता है। इसलिए हम लोग टीचर्स को डायरेक्ट बताते हैं कि ये 5 कंपनी बेस्ट है, और हमें हमेशा अलग अलग समय में अलग अलग कंपनी चलते रहता है। ये वीडियो हो सकता है 1 साल बाद भी चले, और यहाँ कुछ कंपनी का नाम लिख देंगे और टीचर्स लोग खरीद लेगा, लेकिन वो कंपनी उस समय में बेहतर नहीं कर रहा होगा, तो कहाँ दिक्कत होगा, हम लोगों को भी दिक्कत होगा। और जिस समय यदि 1 साल बाद हमको कॉल आता है, तो जो बेस्ट कंपनी होगा हम उसको वहां पे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका कंपनी के बाद क्या आता है, प्राइस आता है। दूसरा फैक्टर क्या है आपका, प्राइस। अब प्राइस हम बहुत सारा वीडियो में दिए हुए हैं। ये पहला आपका कंपनी पे डिपेंड करता है, दूसरा आपका जो है साइज पे डिपेंड करता है। कंपनी मार्केट में बहुत सारा है। अब देखिए लगभग जो है शुरुआत की यदि बात की जाए तो ये 65 इंच का एक आता है, ये आपका 65 इंच का 1 लाख से लगभग जो है स्टार्टिंग हो जाता है। 1 लाख 1,05,000 से आपका स्टार्टिंग हो जाता है, मतलब शुरुआत हो जाता है। दूसरा आपका आता है 75 इंच। दूसरा क्या आता है आपका 75 इंच। ये आपका 75 इंच क्या है, 1,30,000 रुपया से स्टार्ट हो जाता है। 75 इंच क्या है, 1,30,000 रुपया से शुरुआत हो जाता है। फिर तीसरा क्या है आपका 86 इंच। तीसरा क्या है 86 इंच, ये कितना तक, ये आपका 2,10,000 से लगभग स्टार्ट हो जाता है। तो मेनली 3 साइज का मार्केट में डिजिटल बोर्ड चल रहा है। ये प्राइस आपको स्टार्टिंग प्राइस है, ऐसा नहीं है जो ये 1 लाख जो प्राइस है ये 1 लाख में आपको मिल जाएगा। हो सकता है 1 लाख में भी मिले, बहुत सारा कंपनी ऐसा है 1 लाख में भी दे रहा है, कोई 1,10 कोई 1,20, अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्राइस है, ठीक है। तो ये जो प्राइस डिपेंड करता है ये आपका क्या करता है, कंपनी पर डिपेंड करता है, ये कंपनी के सर्विस पे डिपेंड करता है, और चौथा नंबर में जो है आपका वेंडर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्या चीज पे डिपेंड करता है, वेंडर पे डिपेंड करता है। तो ये प्राइस जो है आपका 3-4 चीजों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब देखिए क्या चीज है, ये जो वेंडर की यदि बात की जाए, अभी मार्केट में सब कह रहा है 3 साल वारंटी देंगे, ठीक है, कोई कह रहा है 4 साल वारंटी देंगे, कोई कहता है 5 साल देंगे, कोई कहता है 7 साल देंगे। अब लाइफ टाइम आना शुरू हो जाएगा, आपको सुनने के लिए मिलेगा जो अब लाइफ टाइम वारंटी मिल रहा है। तो अब देखिए ये 3 साल सही है कि नहीं, 4 साल सही है कि नहीं, 5, वो तो आपको कागज बना के दे दिया। और वो यदि वो कंपनी को अपना मान चलिए एक डिजिटल बोर्ड पे उसको 2,000-4,000 फायदा हो रहा है, बेच के वो क्या करेगा, मार्केट से निकल गया। कम प्राइस में डिजिटल बोर्ड आपको दे रहा है, ऐसा नहीं है वो डिजिटल बोर्ड सही ही होगा, ठीक है। हम बहुत सारा वीडियो में बताए हैं। मान चलिए एक ही कंपनी है एक्स, इसका डिजिटल बोर्ड आपका मिल रहा है लगभग 1 लाख में, और यही डिजिटल बोर्ड आपको एक जगह मिल रहा है आपको 90,000 या 95,000 में, 90K to 95K। तो कहाँ लेना चाहिए, क्या यहाँ पे ले ले डायरेक्ट 1 लाख में, मतलब यहाँ पे क्योंकि 90,000 में मिल रहा है या 95,000 में, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। अब मान चलिए कोई 3 साल का वारंटी लेता है, ठीक है, हो सकता है ये आपको वारंटी बढ़िया दे, 1 लाख रुपया आपको ले रहा है, ये 3 साल आपको साथ दे, 3 साल में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आपको दे। और हो सकता है 90 to 95K में जो दे रहा है, या 5,000 तो आपका बच रहा है, लेकिन
लेकिन 3 साल वारंटी के बदला 1 साल में देखिए ये निकल गया। अब जो 2 साल में है, 2 साल में बहुत बार टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, कभी ओबीएस में प्रॉब्लम हो गया, कभी डिजिटल बोर्ड में प्रॉब्लम, बहुत सारा चीजें आते रहता है ना, क्योंकि ये सब चीज क्या है, मान के लिए आपका हार्डवेयर है, तो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है। आप भी टीवी यूज करते होंगे तो कोई टीवी जो है लगातार प्रॉब्लम दे रहा होगा आपको, कोई टीवी एक बार खरीदे होंगे 5 साल पहले तो अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। तो ये हार्डवेयर है, कोई पहचान नहीं सकता है जिसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम आता है, इस समय सोल्यूशन होना चाहिए, मेनली ये चीजें है, ठीक है। लेकिन बहुत सारा कंपनी मान चलिए जो आपको 1 लाख रुपया में दे रहा है, तो ये क्या कर लेगा, तो ये अपना टीम को बनाएगा, ये क्या करेगा, टीम को बनाएगा और आपको 3 साल बेहतरीन सर्विस दे सकता है। और ये जो आपका 1 ही साल सर्विस दिया, 2 साल निकल गया, 2 साल में मान चलिए आपका एवरेज यदि जोड़े 700 दिन होता है, 700 दिन में यदि आपका 10 बार प्रॉब्लम आ गया तो आप क्या कीजिएगा, प्रॉब्लम आएगा, आप किसको कंप्लेंट करना है, वो आदमी भी आपको नहीं मिल रहा है। जैसे डिजिटल बोर्ड खरीदे थे, इधर उधर आप घूम रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, कहीं कोई मिले और आपका 5 दिन क्लास ऑफ है, 5 दिन जो घाटा लगा, घाटा लगभग किया आपको, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, आपको दिक्कत हो गया। अब जो है ये जी आपका 10 दिन में, मतलब 10 बार जो प्रॉब्लम आया 2 साल के अंदर, यहाँ पे 1 बार प्रॉब्लम का मिनिमम 1000 लोग लेगा, 10,000 आपका यहाँ पे लग गया। तो आप इधर से कान पकड़िए, ठीक है, या आप घुमा के पकड़िए, बात आपको वहीं पे गया। तो ये सब चीज आपको समझना चाहिए, तब जाके डिजिटल बोर्ड को लेना चाहिए, सर्विस बेटर मिले। क्योंकि अभी जो टीचर्स पैसा लाता है बहुत मेहनत से, कोई टीचर्स का 1 साल की, कोई टीचर्स का 2-2 साल का अर्निंग है, तो आप अपने अर्निंग को, आप अपने पैसे को वैसे जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां की तरक्की हो, जहां सर्विस आपको बढ़िया मिले। सर्विस आपको बढ़िया मिलेगा तभी आप तरक्की कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारा टीचर्स को गिरते हुए देखे हैं, क्योंकि उसको टेक्निकल टीम द्वारा सपोर्ट नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो लोग क्या हो गया, प्रॉब्लम में चले गए, डिमोटिवेट हो गया, वीडियो बनाना है, वीडियो डिजिटल बोर्ड ही नहीं खुल रहा है, तो यही सब दिक्कत हो जाता है। अब मान के चलिए एग्जाम का समय है, डिजिटल बोर्ड में प्रॉब्लम आ गया, तो सर्विस बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है। आशा करते हैं यह वीडियो बेहतरीन बना होगा, फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।